ओम सिंहस्ता शशिशेखरमर्गत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुस्सरांच ददति नेत्रैस्तिभिर्शोभिता आमुक्तांगहार कंगणरण कांचीरण्णुपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला। ओम महेशूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्ता गणर्घं दिवाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कि कुंभ विशेष तौर पर वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का है। जो सूर्य के परिवर्तन के कारण से ग्रहों का योगायोग बनेगा, वो हमारे भाग्य में क्या खेल खेलेगा ग्रहों का। देखिए, वृषभ राशि वालों, आपकी राशि में बृहस्पति महाराज इतनी सुंदर स्थिति में बैठ के योग बना रहे हैं कि वो आधे अशुभ प्रभाव तो वैसे ही खत्म कर देते हैं। कहा जाता है ना, बृहस्पति महाराज जब सुंदर तरह से बैठे हों तो। लेकिन इन दिनों बड़ी विचित्र स्थिति चल रही है। शनि महाराज आपके इतने सुंदर योग कारक होकर वक्री स्थिति में चल रहे हैं और उसके बाद सूर्य का जो परिवर्तन होने जा रहा है उनके बिल्कुल सम्मुख 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सूर्य आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव में पड़ी है राशि सिंह। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि होती है। चतुर्थ भाव जो है वो माता का भाव है। वो विशेष तौर पर जमीन जायदाद, मकान, सुख, वाहन, सब प्रकार के सुखों का भाव माना जाता है। और वहाँ सूर्य स्वग्रही होकर प्रतिष्ठित विराजमान रहेंगे और ऐसे में ये विराजमान होकर क्या कुछ करेंगे आपके साथ, वो आपको समझना चाहिए। कार्य क्षेत्रों में तो अच्छे उन्नति देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और ऐसा जातक जब सूर्य जिस प्रकार का योग बना देता है तो बड़ा विश्वासी बन जाता है, आत्मविश्वासी अच्छा रहता है। हर काम में विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करने के योग बन जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ही विश्वास करना खाली अच्छी बात है, लेकिन हम सिर्फ अकेले ही काम करने का प्रयास करें, ये समस्या का उत्पन्न नहीं बन जाता है। सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत होती है। इस बात का ध्यान रखें। बृहस्पति आपके लिए बड़े सुंदर तरह से योग बना रहा है। आपका ओरा इस वक्त बहुत बढ़िया बन के तैयार है, उसका आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से ग्रह योग जिस प्रकार से बन रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही काम करने का प्रयास करोगे तो बहुत सारे कार्यों में पीछे रह सकते हो। सबको साथ लेके चलने का प्रयास करो। कई बार क्या होता है कि हमें दूसरे पर विश्वास ही नहीं होता। हम अपने कार्यों को इतनी कुशलता से करते हैं कि सामने वाले को हम छोड़ देते हैं कि उतनी कुशलता से कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कार्यों को पूर्ण करने के लिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से सबको साथ लेकर चलने के योग बनते दिखाई देते हैं, तभी आपको विजय प्राप्त होती है। इस वक्त ग्रह योग दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्पष्टवादिता, साफ साफ बोलकर कार्य करना, साफ साफ बोलना किसी के सामने। अब इसको ऐसे समझें, स्पष्टवादिता क्या होती है। अब कोई व्यक्ति किसी की आँख खराब है, अगर आप उसको बोल सकते हैं, एकाक्षी बोल सकते हैं, लेकिन आपने काणा बोल दिया तो फिर वो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ स्पष्टवादिता नहीं, स्पष्टवादिता के साथ चातुर्य चाहिए कि किस प्रकार से हमको कार्य करना है। इस वक्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के योग आपकी राशि के अनुसार से अच्छे दिखाई दे रहे हैं, यानी प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करने के योग आपकी राशि में अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। समाज में और इष्ट मित्रों के बीच में आपका सम्मान प्राप्त करने के योग बन सकते हैं और दिखाई देता है कि समाज आपको यश प्राप्ति कराने में सहयोग करता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ ही कारणों से कुछ बड़े लोग आपके विरोधी हो सकते हैं या किसी बड़े व्यक्ति के आप विरोध में खड़े हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, माता पिता सबका सम्मान करना, उनके बातों का ना काटना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर छोटी छोटी बातों पर आप से माता पिता का विरोध होता है तो वो फिर आपके भाग्य को सुला देगा। इस समय ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा विशेष तौर पर सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। मंगल जिस प्रकार बृहस्पति के साथ योग बना रहा है, शनि महाराज की दृष्टि जहां आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ इस समय में अननेसेसरी का विरोध उत्पन्न कर सकता है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है कि बेकार की बातों में विरोध ना हो। जो कार्य इत्यादि कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पे एक बात दिखाई देती है, जो सोना चांदी का काम, कपड़े का काम करने के योग करते हैं, उनके लिए समय बहुत श्रेष्ठ दिखाई देता है, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। लेकिन वहीं जो शनि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, लोहा लकड़ी इत्यादि का जो कार्य कर रहे हैं, कहीं कहीं विशेष तौर पर टेक्नोलॉजी जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग के संबंधित काम होते हैं, उनके लिए समय थोड़ा भारी हो सकता है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। सूर्य का उपाय लगातार करते रहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य का नित्य प्रति जप करें, मंत्र का आदित्य घृणी आदित्य ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। सूर्य को जल दें नित्य प्रति, ये बहुत सुंदर उपाय है और बहुत सारे उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। यदि उनको समय समय पर करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
तो इस प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कि ग्रह गोचर का परिवर्तन जो है किस प्रकार से आपके जीवन कुंडली के अनुसार से योग बनाता है, और उसके हिसाब से ही हमारे जीवन में हमारे समक्ष बहुत सारे जो योगा योग का फल होता है वो उपस्थित होता है। उसके अनुसार से हमारे जीवन में ग्रहों का अच्छा बुरा प्रभाव जो हम यदि समझ लें तो उसके नेगेटिव प्रभाव को हम अपने जीवन से दूर करने के लिए भी रास्ते चुन सकते हैं। उपाय यही है। देखिए, ज्योतिष के अंदर एक कारण है और एक है निवारण। निवारण के अंदर विभिन्न उपाय हैं। बहुत सारे लोगों का मत ये रहता है कि जब जीवन में जब कुछ बन रहा है, हो रहा है, आ रहा है, जब वो निर्धारित है तो फिर उसमें परिवर्तन कैसा कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी निर्धारित नहीं है, सब कुछ आपके कर्म के अनुसार से है। जिस प्रकार का कर्म होगा उसके अनुसार से उसका फल होगा। यदि कोई दुष्कर्म हमारे द्वारा या किसी के द्वारा हो गया है जीवन में, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए भी विभिन्न रास्ते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ दुष्कर्म हुआ तो उसके कारण से कुछ दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ, तो उसको शुभ करने के लिए पुण्य कर्म बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की विचित्र विडंबना है कि हमको ये ज्ञान सही रूप में सही जगह यदि प्राप्त हो जाए तो हम सब चीज़ों को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। वास्तविक तौर पर ये समझ लीजिए कि जो निवारण है वो परमात्मा का नाम ही है। हम विभिन्न उपायों की तरफ जाते हैं, उन सब का एक ही जो रास्ता है वो परमात्मा की कृपा ही है। हम किस प्रकार भी परमात्मा का नाम यदि श्रद्धा के साथ ले लें तो वो हमारे जीवन में सब प्रकार के अशुभ प्रभावों को दूर कर देता है। फिर भी ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, वो भी अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। तो सूर्य को मनाने के लिए विभिन्न उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, चाहे वो सूर्य को जल देना, चाहे वो रविवार का व्रत रखना, अच्छे कर्म करना, गेहूँ इत्यादि का दान करना, नमक का दान करना, सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का नित्यप्रति जप करना, गायत्री का जप करना, ये सब के सब एक ऐसे अद्भुत उपाय हैं जिनको यदि आप करें नित्यप्रति तो सूर्य के होने वाले बहुत सारे दोष जीवन से दूर हो जाते हैं। तो इन सब कर्मों को यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य का जो आदित्य हृदय स्तोत्र है वो तो अद्भुत है। यदि उसका सानिध्य नित्यप्रति लिया जाए तो अनेक प्रकार से जीवन के कई कष्टों को दूर करने का रास्ता बन जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है शास्त्र के अनुसार से, और वो नित्यप्रति अपना दर्शन देते हैं प्रकृति में, हर मानव को, हर जीव को अपना दर्शन देते हैं नित्यप्रति अपने कार्य के अनुसार से। वो संसार में प्रकाश का उत्पत्ति करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ उनको प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। तो उनको ठीक करने के लिए उनके ग्रह प्रभाव को अपने जीवन से यदि हम अशुभ प्रभाव यदि किसी कर्म के अनुसार से हमारे जीवन में बन गया है तो उनको ठीक करने के रास्ते अवश्य आपको चुनने का प्रयास करना चाहिए। और यदि नित्यप्रति भगवान सूर्य को आप जल देंगे तो उनके तेज को ग्रहण करने से भी आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं कुछ उठापटक के योग हैं, कुछ नेगेटिव सूर्य के अनुसार से जो प्रभाव उत्पन्न दिखाई दे रहा है ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, उसको बहुत बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार से विभिन्न समय और इस समय तो बड़ा अद्भुत योग चल रहा है। जब तक ये सूर्य जो महाराज जो कर्क राशि में चलेंगे तब तक सावन का सुंदर महीना चलता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में भगवान का सुंदर स्तवन करें। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु तो शेषशय्या पर विश्राम करने चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद संसार का संपूर्ण दायित्व जो है वो भगवान शिव के ऊपर आ जाता है, और भगवान शिव जो है वो तो भोलेनाथ है। और सुंदर सावन का महीना चल ही रहा है तो उसको ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है ना भगवान का नित्यप्रति रुद्राभिषेक करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे सावन के महीने में सुंदर रुद्राभिषेक नित्यप्रति रखा है। दूध से, दही से, घी से, भस्म से, विभिन्न इच्छु रस से, विजया के रस से, विजया से, सब प्रकार से, दही इत्यादि से, खीर इत्यादि सब प्रकार से भगवान का सुंदर अभिषेक नित्य प्रति चलता है। भगवान शिव का बहुत विशाल शिवलिंग यहाँ सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में। वहाँ नित्य प्रति सावन के पूरे महीने में रुद्राभिषेक रहेंगे। अपनी अपनी मनोकामनाओं के निमित्त लोग वहाँ इस कार्यक्रम में रोज जुड़ते हैं, आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं अपने ग्रहजन्य प्रभावों को दूर करने के लिए, मनोवांछित इच्छा प्राप्त करने के लिए, समस्त कष्टों के निवारण के लिए। जो आश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और शाम को नित्य प्रति रुद्राभिषेक जो चल रहा है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और अपने कार्यक्रम में, इस कार्यक्रमों में विशेष तौर पर स्थान आरक्षित करने के लिए जो नीचे से फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर आप सुंदर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर फिर अपना स्थान आरक्षित कराकर इन कार्यक्रमों में जो सोमवार इन दिनों रहेंगे तो उसमें तो विशेष रुद्रा
रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, तो उसमें भी आप अपना स्थान आरक्षित करके उस स्थान में, उसमें यज्ञ में रुद्रा अष्टाध्यायी के उस दिव्य अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं और अपनी मनोरथों को सिद्ध करने का सुंदर रास्ता बन सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60 सालों से यहाँ पर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा आश्रम है। सद्गुरु आचार्य श्री कृष्णदेव जी के सानिध्य में इस आश्रम की प्रतिष्ठा की गई और यहाँ एक बहुत बड़ा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल भी विद्यमान है, जो भारत सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनके पैनल पर रहते हुए बहुत सारे लोगों को चिकित्सा सुविधाएं भी दे रहा है। तो आप भी इन समस्त यज्ञ इत्यादि कार्यक्रम के साथ साथ बहुत सारे जो और सुविधाएं हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं और विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं उनमें भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या जीवन में चल रही है तो कहा जाता है कि आप जो औषधि चिकित्सा करवा रहे हैं वो तो कराएं, लेकिन स्थान एक प्रार्थना को भी देने का प्रयास करें। देखिए, सारा का सारा खेल जो है वो आपके जीवन में कर्म के हिसाब से है। यदि कर्म कोई कष्ट प्रद कर दिए गए हैं, यानी अनिष्ट कर्म आपके द्वारा कभी हो गए हैं, तो उसके द्वारा पाप भोग बन जाते हैं और उनको पुण्यों के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं। देखिए, आपके जीवन में जब सुख है ना, एक बात समझें, तो आपका पुण्यों का अकाउंट यदि लबालब भरा हुआ है तो छोटे मोटे कष्ट आते हैं, कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन ये समझ लीजिए, ये पुण्यों का अकाउंट भी बहुत जल्दी खर्च होता है, बहुत जल्दी खर्च होता है। हमारे कोई जीवन में कष्ट आया तो समझ लीजिए आपका उतना पुण्य क्षय हो गए, समाप्त हो गए। उन पुण्यों को लगातार बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब एक बात और समझें, जितना बड़ा व्यक्ति, जितना बड़ा साम्राज्य चला रहा है, उसको उतने ज़्यादा पुण्यों की आवश्यकता है, क्योंकि पुण्य भी लगातार बढ़ते रहने चाहिए। जब पुण्य ज़्यादा, आप जितने बड़ी पोजीशन में हैं और जितने बड़े कार्य कर रहे हैं, उतनी जल्दी पुण्यों का क्षय भी हो रहा है, भोग रहे हैं। आप बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं तो पुण्य उतने ज़्यादा कंज्यूम होंगे। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुण्यों का अकाउंट आपका लगातार हमेशा चलता रहे। उसके लिए सदकर्म, शुभ कर्म, लोगों की जनसेवा, परमात्मा का भजन, यज्ञ इत्यादि, लोगों की सेवा इत्यादि, भाव को पवित्र रखना, ये सब यथाउचित भाव से आपको करने का प्रयास करना चाहिए। यही हम समझ नहीं पाते हैं। दुख में तो सुमिरन हो जाता है, सुख जब चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो सुमिरन हो ही नहीं पाता है। पुण्य कर्म यदि अच्छे पद पर रहते हुए अच्छे समय में, शुभ समय में यदि हम लगातार अच्छे पुण्यों को बढ़ाते रहें तो देखिएगा आपके जो पुण्य हैं वो भरे रहेंगे और कष्ट जीवन से अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ये पुण्य और पाप का बहुत विचित्र व्यवस्था है, इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो समझ लेते हैं उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ग्रहों के प्रभावों को समझते हुए कि कब आपके लिए धूप है, कब आपके लिए छांव है, तो हमको अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। जो उपाय आपके लिए बताए गए हैं आप अच्छे से करने का प्रयास करें। जन्मपत्री के हम गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताते हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री जन्म के अनुसार से जो बनाई जाती है, उससे आपके जीवन में भुक्त और भोग्य, यानी आपने जो भोगा, जो कर्म पूर्व जन्म में हुए, उसके द्वारा जो आगे आने वाले समय में भोगना है वो सब निकाला जाता है और उसके अनुसार से बहुत चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपाय वर्णित किए गए हैं, तो उन सबको करने से अद्भुत रूप से कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल सत्य है। लोग आएंगे आपके जीवन में, बहुत सारे समय पर लोग उपस्थित होंगे जो भ्रांति उत्पन्न, आपको पदभ्रष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना अटकना, यथाउचित भाव से अपने कर्मों को करने का प्रयास करना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा।